दोनों तरफ से धमकियों की फायरिंग हो रही है, तो युद्ध की जमीनी तैयारी की भी झलकियां मिल रही हैं। इसी तैयारी के तहत अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं। पिछले 24 घंटे में 6,500 टन हथियार भेजे गए हैं, जिनमें मिलिट्री ट्रक हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और कई तरह के हथियार हैं। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में एयरफोर्स के विमानों की तैनाती की गई है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। ये तैनाती किसी स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन का भी संकेत है। अमेरिका ये जानता है कि ईरान पर जैसे ही हमला हुआ वो उसके अरब सहयोगियों को निशाना बनाएगा। यूएई जैसे सहयोगियों को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया गया है जिसने पश्चिमी एशिया का पूरा समीकरण बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यूएई को अपना सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। यह सिर्फ मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि भविष्य का लेजर टेक्नोलॉजी वाला हथियार भी है। नाम है आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। यह सिस्टम इजराइल ने इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया था, जब लेबनान से हिजबुल्लाह ने हमले किए थे। इसके अलावा यूएई को इजराइल ने स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम भी दिया है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से यूएई 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। इस तैयारी के बीच क्या अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहा है? यह सवाल आज खूब ट्रेंड हो रहा है। क्या न्यूक्लियर टेस्ट के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के एरिया 51 में आज भूकंप नोट किए गए, एक नहीं कई। एरिया 51 अमेरिका का सबसे सीक्रेट और हाई सिक्योरिटी वाला एयरफोर्स बेस है। यहां मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है। लेकिन एरिया 51 के पास अचानक 16 भूकंप। सबसे बड़े भूकंप की तीव्रता 4.4। कुछ एक्सपर्ट ऐसी आशंका जता रहे हैं कि यह भूकंप के झटके किसी न्यूक्लियर टेस्ट का परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, इस बार ईरान भी जवाब देने की बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन को रेडी टू फायर मोड में रखा हुआ है। टारगेट लॉक्ड हैं। अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। इसे आप ईरान की एक नई धमकी से, नए दावे से भांप भी सकते हैं। ईरान के टारगेट पर अरब देश हैं, वो अरब देश जो अमेरिका के साथ हैं। ईरान अपनी शक्ति का ट्रेलर पहले भी दे चुका है। इस बार ट्रंप की मनमानी पर ईरान की प्लानिंग अलग है। ईरान अरब देशों में मौजूद शाही घरानों से हरजाना वसूलने की तैयारी कर चुका है। यह धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका ने हमला करने की गलती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईरानी सांसद महमूद नाबोयान ने अमेरिका को नई धमकी दी है। इनका स्टैंड शुरू से अमेरिकी एक्शन के विरोध में रहा है। इस बार भी ईरानी सांसद महमूद नाबोयान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। यह कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में पश्चिम एशिया पहला टारगेट होगा। अब ईरान अरब देशों के किंग और महल पर अटैक करेगा। यह युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, पश्चिम एशिया में फैलेगा। ईरान युद्ध का सीधा असर अरब के शाही घरानों पर होगा। पहली बार अरब देशों के किंग को धमकी दी गई है। किंग और पैलेसेस को तबाह करने की वार्निंग दी गई है। इस धमकी के बाद अरब के शाही घरानों में डर है। आपको बता दें कि ईरान के हमलों से अरब देशों को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। ईरान अरब देशों में मौजूद कई प्लांट अमेरिकी बेसिस पर भारी नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान इसका सबूत दे चुका है कि अरब देश कैसे उसके टारगेट पर आसानी से आ सकते हैं। वहीं इजराइल भी ईरान पर जल्द भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। दावा है कि जल्दी बातचीत नाकाम होने का ऐलान भी हो सकता है। ईरान की धमकी और इजराइल की तैयारी के बीच पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है, यह भी आप समझ लीजिए। यूएई ने ईरान, लेबनान और इराक पर ट्रैवल बैन लगा दिया है। यूएई ने नागरिकों को फौरन लौटने का आदेश दे दिया है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच नागरिकों को अलर्ट किया गया है। जब बात ईरान ने अरब देशों के शाही महलों को टारगेट करने की है, तो आपको यह भी बता दें कि वहां कितने शाही महल हैं और कैसे यह ऐतिहासिक विरासत के सबूत भी हैं। सऊदी अरब में राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं। उनके मुख्य आधिकारिक महल का नाम अल यमामा महल है, जो रियाद में है। सऊदी राज परिवार के पास सैकड़ों महल और कंपाउंड हैं। और यूएई की बात करें तो यहां कई शाही परिवार हैं। अबू धाबी में कसर अल वतन है, यूएई के राष्ट्रपति का आधिकारिक महल। लेकिन राष्ट्रपति यहां नहीं रहते। इसका उपयोग राजनीतिक बैठकों, विदेशी नेताओं के स्वागत और मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए होती है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ऐतिहासिक शाही महल है। यह जॉर्डन के हाशिमाइट राज परिवार का पहला आधिकारिक महल है, जिसे देश के संस्थापक राजा अब्दुल्ला प्रथम ने बनवाया था। इसके अलावा कतर, कुवैत और ओमान में भी कई शाही महल हैं। ट्रंप की चिंता बढ़ाने वाली खबर तो यह भी है कि ईरान ने चोरी चोरी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका का दावा है सीज फायर के बीच ईरान ने अपनी ताकत में इजाफा किया है। ईरान तेजी से मिसाइल, ड्रोन, लॉन्चर्स जुटा रहा है। ईरान का खुफिया प्लान क्या है, यह आपके सामने रखता हूं। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स रिकवर किए हैं। सीज फायर में मिले वक्त का फायदा उठाते हुए रिकवर किए हैं। ईरान पहले से ज्यादा तेजी से मिसाइल, ड्रोन, लॉन्चर्स जुटा रहा है।
ईरान के पास अब भी हजारों मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अंडरग्राउंड हैंगर में ईरान के हथियार सुरक्षित हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दावा तो ये तक है कि ईरान की जंगी क्षमता अब भी बरकरार है। शस्त्रागार का लगभग 40% इंटैक्ट है, बचा हुआ है। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से भी ज्यादा हिस्सा अब भी मौजूद है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान ग्राउंड जीरो पर हैं। तेहरान में TV9 उस जगह पर गया है जहां अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया था। तेहरान के इंकलाब स्ट्रीट TV9 भारतवर्ष पहुंचा। तेहरान में उस होटल के पास TV9 पहुंचा जहां मिसाइल गिरी थी। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की, और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से और इलाके हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे, यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहां पर नुकसान पहुंचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। आज यहां पर आप मगर देख सकते हैं कि आम जिंदगी उस तरह से चल रही है। यहां जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामेनी की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामेनी के दिखाई देंगे और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है।